यहाँ पे ये आपकी है, मेरे ख्वाबों के शहजादे, जिसे मैं हर रात ख्वाब में देखा करती थी। आप रोजाना मेरे ख्वाब में आते, वे कभी मुझसे मिलते ही नहीं है। हेलो हेलो, किससे बातें कर रही हो? किससे बातें कर रही हो? मैं तो यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। ख्वाब नहीं हकीकत है। अब सचमुच मेरे सामने है, सच में ख्वाब नहीं है। तभी तो उठा दिया तुम्हें। तुम्हारे साथ बैठा हूँ, तुम्हारे ख्वाबों में नहीं हूँ। जाग जाओ। मौजज़ा नहीं हो गया सर? मौजज़ा तो है, लेकिन तुम्हें राह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। राह को क्यों? अगर वो इतनी बड़ी मिस्टेक ना करती तो तुम मेरी जिंदगी में शामिल ना होती। हम एक हो गए उसकी वजह से। तो नहीं, मैं नहीं जानती कि अच्छा हुआ है बुरा हुआ है। आप मेरे साथ है, मेरे सामने है, मेरे लिए यही बहुत है। तनी राह ने ये सब कुछ क्यों किया? तुम फिर से उससे दोस्ती का सोच रही हो। अगर सोच रही हो तो मत सोचो। उसने जो किया है उसकी सजा बहुत बड़ी है, ये तो कुछ भी नहीं है। चेंज कर लो। खालदा, जी सब रेडी है ना? बस मेक श्योर करना कि किसी चीज की कोई कमी ना हो टेबल पे। जी सब कुछ तैयार है, आप कहें तो मैं टेबल पर लगा दूं? नहीं नहीं, अभी नहीं, बतूल को आने तो बस जैसे वो आती है सब कुछ लगा देना, लेकिन कोई चीज कम ना हो। सही है? जी अच्छा, वो आपसे कुछ बात करनी थी। हद है, अपनी कहकर चली गई, मेरी तो सुनी भी नहीं। मैं कल से कितना परेशान हूँ, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है मेरी परेशानी। मैं किससे जाकर कहूँ? इतने साल मेरी आंखें ठंडक तलाश करती रही, और आज जब किस्मत ने हमें मिला दिया तो मेरी बदनसीबी ने हमसे हमारी खुशियां छीन ली। मैंने तो बस इतना ही चाहा था कि जो ख्वाहिश मैं नहीं पूरी कर सकी पापा की, वो तुम। जिंदगी बहुत मुश्किल है मेरी जान। लोगों का क्या है, वो तो इल्जाम लगाते थे किरदार पर, नीयत पर, किस्मत पर, लेकिन सच तो वही होता है ना जो हमारे दिल के अंदर होता है। आप कुछ कह रही थी? क्या हुआ? आप अपने आप से बात कर रही थी? नहीं, तुमसे बात कर रही थी। सॉरी, मैं सो गई थी। क्या हुआ? अब जागी गई हो तो मेरी एक बात गौर से सुन।
तुम्हें अब अपनी किस्मत से खुद लड़ना होगा। किसी के झूठ से हार नहीं सकती, और ना ही अपनी किस्मत को बेगुनाही के अंधेरे से निकालकर सूरज बना सकती हो जो हर इल्जाम खत्म कर दे। मैं पहले भी किसी से नहीं डरती थी, नहीं दुनिया से, नहीं दुनिया के इल्जामों से। अब और नहीं डरूंगी, क्योंकि मुझे पता है मैंने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि मेरे साथ तो गलत हुआ है। बस मैं एक चीज चाहती हूँ, आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाइएगा, कहीं पे भी नहीं। आपको पता है मुझे लगता था मैं बहुत मजबूत हूँ, अब पता चला है कि नहीं, मैं बस अंदर से बहुत खाली हूँ। आपके बिना नहीं हो पाएगा, आप नहीं चाहिएगा। कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे पास ही रहूंगी हमेशा। मैं कल रात तक आप पे बहुत गुस्सा थी, अपने बाप पे भी थी, पर फिर मुझे एहसास हुआ कि कल सब मुझ पे इल्जाम लगा रहे थे ना, तो सिर्फ एक इंसान ने मेरे किरदार की गवाही दी, वो मेरा बाप था। लेकिन सिर्फ मेरी नहीं, उन्होंने आपके किरदार की भी गवाही दी। क्या हुआ खालदा बाजी, किसे ढूंढ रही हैं? वो रमीज नहीं आया सुनारा बेगम के साथ? नहीं, वो तो कैब से आई थी और रमीज को मैं कल से कॉल कर रहा हूँ, वो अटेंड भी नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने मुझसे 5,000 रुपये उधार भी लिए थे। तो बशीर भाई आपने उसको 5,000 क्यों दिए? क्या करें खालदा बाजी, ऐसा मुंह बनाकर खड़ा हो जाता है सामने, तो तरस खाकर मैंने दे दिए। लेकिन मुझे हैरानगी की बात है, आप उनके साथ कैसे गुजारा कर रही हैं? क्या करूं, बच्चों का बाप है, गुजारा तो करना है। अच्छा, मुझे इस महीने तनख्वाह मिलेगी ना, तो आप मुझसे 5,000 ले लेना, लेकिन आइंदा उसको उधार मत देना। खालदा बाजी, ये कल राह बीबी के घर क्या मसला हुआ है? क्या खिचड़ी पक रही है? कभी उनकी बेटी, कभी उनकी नवासी, और ये ऑफिस वाला बाप, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ऊपर से ये अरमान, सारी जिंदगी उसने घर पे गुजारी है और वो भी ऐसा कर गए। अफसोस, तौबा का मकाम है। मुझे तो अपनी परेशानी में कुछ याद ही नहीं रहा, और ना ही कुछ पता चला कि इस घर में हो क्या रहा है। अच्छा याद दिलाया, मैं राह बीबी को देखूं, कल से उनका पता नहीं क्या हाल है। राबी भी लग तो ठीक रही थी, मैं भी गया था, फोन भी बंद जा रहा था।